ओम शांति। ओम शांति। तो आज घटे का दिन है 84, 80 4 84 घंटे वाली माता तेरी सदा ही जय। 84 का गायन सब जगह है। 84 का गायन तो माँ भवानी के लिए होता है। 84 का गायन सिख धर्म में 84 पौड़ियों के लिए होता है। हम खुद पंजाब के एक ऐसे गुरुद्वारे में गए हुए हैं तो जहाँ पर सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती हैं और नीचे क्या है, पानी पानी है। लास्ट 2-4 सीढ़ियों के ऊपर नीचे की तरफ तालाब या पानी ऐसा है और हर पौड़ी पर लिखा हुआ है 84, 83, 82, 81 ऐसे करते करते। और जैसे अब हम जैसे लोग हैं जो घूमने या देखने के लक्ष्य से जाते हैं तो वो तो एक एक पौड़ी से नीचे नीचे उतरते जाते हैं और लास्ट में उस पानी के अंदर थोड़ा ऐसे ऐसे करके और भगवान को याद कर लेते हैं या उन गुरुओं को नमस्कार कर लेते हैं, इतना करके आ जाते हैं। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, मतलब उस धर्म के अनुयायी हैं, तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं बड़े ऊंचे लक्ष्य से। एक एक पौड़ी के ऊपर वो अपना जाप करते हैं। एक एक पौड़ी पर खड़े होकर के उनके जो भी जाप हैं तो उसको पढ़ना, उसको अध्ययन करना और उसको भगवान के प्रति अर्पण करना, फिर एक पौड़ी नीचे उतरना, फिर उस पौड़ी पर सब कुछ करना, मतलब क्षमा याचना करते हैं, फिर दूसरी पौड़ी पर आना, फिर ये आना। तो ये पहले देखा हुआ है जब ज्ञान ब्रह्मा कुमारी इसको धरती पर चीज भी है ये भी नहीं पता था, कुछ नहीं पता था उस समय गए थे। लेकिन ज्ञान में आने के बाद भी बहुत सालों बाद जब 84 सीढ़ी का चित्र पता चला तो हमें बिल्कुल याद है, सबसे पहले हमें वही सीढ़ी याद आई और उसी सीढ़ी के अंदर वो याद आया कि बाबा बिल्कुल राइट कहते हैं कि तुम उतरती कला में आए हो। एक एक सीढ़ी उतरते हुए, मतलब जन्म बाय जन्म, जन्म बाय जन्म लेते लेते तुम यहाँ पर बिल्कुल अंत में आकर के पहुंचे हो। और अंत में वो क्या करते हैं, उस पानी से स्नान करते हैं, उस पानी से स्वच्छ होते हैं। तब हमको पता पड़ा कि लास्ट जन्म तक आते आते संगम पर हम कौन से तालाब में हैं, कौन से सरोवर में हैं, इस सरोवर के हम होली हंस कैसे बनते हैं, कैसे मोती चुगते हैं, कैसे इस धारा के अंदर नहाते हैं और आत्मा को फिर से कैसे स्वच्छ, सुंदर और शीतल बनाते हैं। तो आज तपस्या का दिन है 84, ठीक है। और जन्म भी हम कंप्लीट करके बैठे हैं, 84वें में बैठे हैं। ऐसा ही आज 84 कट जाएगी, है ना। तो इसी लक्ष्य से तो कल की ही तरह मुरली तो बहुत छोटी सी है, लेकिन बाबा की बहुत सारी डायरेक्शन आगे की मुलाकातों में है, बाबा जिनसे मिल रहे हैं। तो मुख्य सेवाधारी टीचर्स बहनों के संगठन के बीच अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। और कल, ये तो कल की मुरली है, तो आज की मुरली है 22, आज की मुरली है 25 दिसंबर की, क्रिसमस डे की, 25 दिसंबर 1982, विधि विधान और वरदान। तो ये मुरली बहुत छोटी सी है। उसके आगे हांगकांग के दादा राम भाई, सावित्री बहन, उनका लौकिक परिवार बाबा के आगे बैठा हुआ, उनसे मुलाकात है। तो आज भागवत गीता मेथड जो हमने साकार मुरली पर अप्लाई किया वो यहीं से लिया हुआ था, क्योंकि आज की सव्यक्त मुरली में जो मधुबन की भट्टी रही वो भागवत गीता मेथड पर रही। कृष्ण और अर्जुन का संवाद रहा, भगवानुवाच और पार्थ रहा। तो फिर हमने समझा कि ये हमको बना बनाया सब तैयार मिला है, हमें तो केवल शेयर करना है और आगे फॉरवर्ड करना है और सीखना है और सिखाना है। लेकिन क्यों नहीं इस मेथड को हम साकार मुरली पर भी अप्लाई करके देखें। तो वो आज नई चीज की, तो बड़ा अच्छा लगा, मजा आया। तो आज की इस मुरली में सबसे पहले सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्ड करने के लिए बाप दादा को मिलने के लिए आना पड़ा। बच्चे प्यार से बुलाते हैं ना। 25 तारीख है, क्रिसमस डे है, डबल विदेशी बच्चे होते हैं और उनका बहुत सुंदर आज का ये दिन बड़े दिन के रूप में मनाते हैं। मुरली में बाबा ने कहा, ध्यान से सुनना, कि जब जीवन में बड़ा दिन आता है तो बाबा ने कहा बुरे दिन समाप्त हो जाते हैं। बड़ा दिन आना माना बुरे दिन समाप्त हो जाना। इसीलिए डबल विदेशी हैं वो आज के इस दिन को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो शिव बाबा को प्यार से बुलाया गया है, तो शिव बाबा भी स्नेह का रिस्पॉन्ड करने के लिए बच्चों से मिलने आए हैं। तो फिर से हम पहुंच जाएं उस भूमि पर और देखें
अर्जुन के 18 प्रश्न, भगवान शिव के 18 उत्तर गीता के श्लोक के साथ में। अब श्लोक है वो आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे और अर्जुन के कौन से 18 प्रश्न रहे वो आज की इस मुरली के अंदर ही है, तो वो एक एक प्रश्न सुनते जाना और शिव भगवानुवाच क्या प्रत्युत्तर मिलते हैं वो भी देखते जाना और मुरली को भी हम बीच में लेते जाएंगे कहाँ पर ये पॉइंट है। पहला प्रश्न तो मेथड है भागवत गीता मेथड। अर्जुन का पहला प्रश्न, हे प्रभु क्या कारण है कि आज आप ब्रह्मलोक से प्रकट हुए हो? आज बाबा किस लिए आए, कहाँ से आए हैं? ब्रह्मलोक से आए हैं। क्यों आए हैं? ये लाइन पहले हमने पढ़ चुकी है। क्यों आए हैं? बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्ड करने के लिए आए हैं। तो अर्जुन देखो, हिंदी भी 17-18 प्रकार की होती है, उसमें से ये एक प्रकार की हिंदी है जिसको यहाँ पर लिया गया है कि अर्जुन भगवान से क्या बातें कर रहा है उस हिंदी के अंदर। तो अर्जुन भगवान को कह रहे हैं, हे प्रभु क्या कारण है कि आज आप ब्रह्मलोक से प्रकट हुए? शिव भगवानुवाच, हे अर्जुन मैं सभी आत्माओं के स्नेह और पुकार का प्रत्युत्तर देने के लिए आज प्रकट हुआ हूँ। स्नेह का रिस्पॉन्ड करने के लिए आज मैं बच्चों के पास आया हूँ। इसको शुद्ध हिंदी भाषा में बताया गया कि मैं किस लिए आया हूँ अर्जुन? बच्चों के प्रेम और पुकार का प्रत्युत्तर देने के लिए आज प्रकट हुआ हूँ। और गीता के अंदर इसका श्लोक है, गीता के 4थे अध्याय का 8वां श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां सर्वधर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। तो साधुओं की रक्षा करने के लिए, पतितों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं इस युग में अवतरित होता हूँ। तो ये है पहला प्रश्न, पहला भगवान का उत्तर। अगला प्रश्न है, हे दाता आपके संग संयुक्त रहना सहज योग कैसे बनता है? संग संयुक्त रहना, इसका मतलब है मुरली की 5वीं 6ठी लाइन में आप देखोगे, 7वीं 8वीं लाइन में तो एक शब्द आया है कंबाइंड। कंबाइंड का मतलब क्या होता है? संयुक्त, साथ, जुड़ करके रहना। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहा है कि हे दाता आपके संग संयुक्त रहना सहज योग कैसे बनता है? शिव भगवानुवाच, संयुक्त अवस्था माना कंबाइंड अवस्था सहज हो सकती है जब आत्मा मुझे परम साथी माने। मुझे क्या माने? अपना कंपेनियन माने, साथी माने। तो जब तुम मुझे अपना कंपेनियन मानोगे तो तुम मेरी कंपनी में कंबाइंड रहोगे मुरली के अंदर। तो गीता का 2रा अध्याय 48वां श्लोक है, हे अर्जुन आसक्ति को त्याग कर और योग में स्थित होकर के तुम कर्म करो। जिसे आज साकार मुरली में भी कहा गया है, कर्म बंधनों से मुक्त होकर कर्म योगी बनो। तो फिर तुम किसके साथ का अनुभव करोगे? बाप के साथ का कंबाइंड स्थिति का अनुभव करोगे। समझ में आ रहा है? तो मुरली का पहला पॉइंट, बाबा आज क्यों आए हैं? तो स्नेह का रिस्पॉन्ड करने के लिए आए हैं। मुरली की दूसरी बात कि हम बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में और अच्छे से कैसे रह सकते हैं जिससे हम सहज योगी बन जाएं, जब हम हर कर्म में निरंतर शिव बाबा को साथी बना करके रखें, परम साथी। ठीक है, तो फिर हम कंबाइंड रहेंगे। आगे है 3रा प्रश्न। अर्जुन कहते हैं, हे शिव भगवान आत्माएं सहज योग की स्थिति क्यों नहीं अनुभव करती है? तो भगवान वाच्य, माया और अस्थिरता से आत्माएं योग में भटक जाती हैं। जब मन के अंदर अस्थिरता है और माया है तो फिर आत्माएं योग से भटक जाती है। गीता का 7वां अध्याय 24वां श्लोक, अल्प बुद्धि वाले लोग मुझे अव्यक्त से व्यक्त में आया हुआ मानते हैं। तो फिर वो बुद्धि भटक जाती है, उनको समझ नहीं आता ना कि कौन है, और वो फिर सर्वव्यापी के भी ज्ञान में है। 4था प्रश्न। अर्जुन कहते हैं, हे जगत पिता बाल्यकाल में किया गया वचन मुरली के अंदर आया है। मुरली का पहला ये कि तो पहला है, उसकी लास्ट की 2-3 लाइनें देखना, वहां पर आया बाबा ने कहा बचपन का अपना वायदा याद है? कौन सा वायदा था हम सभी का? साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और साथ ही चलेंगे।
तो अर्जुन क्या पूछ रहा है भगवान शिव से कि हे जगत पिता, बाल्यकाल में किया गया, मतलब बचपन में किया गया वो वचन साथ चलने और साथ जीने का किस प्रकार निभाया जा सकता है। तो पहले आप बताओ किस प्रकार निभाएं। साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और बाबा के साथ ही चले जाएंगे। कैसे निभाएं अपना ये वायदा बचपन का? हर काम में बाबा, हर काम में श्रीमत, बाबा की आज्ञा, आज्ञाकारी बनना। भगवानुवाच भगवानुवाच संकल्प और कर्म में मेरे साथ को अनुभव करो। संकल्पों में भी किसका साथ हो? बाबा का। और कर्मों में भी किसका साथ हो? बाबा का। गीता का अध्याय है 9वां, श्लोक है 34वां। मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। मतलब सब कुछ किसके साथ करना है? मेरे ही साथ करना है। तो तुम बहुत अच्छे से अपना ये वायदा निभा सकोगे बचपन का कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और साथ ही चलेंगे। तो बीच में माया का मार्जिन ही नहीं छोड़ना हमें, ठीक है। हर कर्म करते समय बाबा को नमस्कार करते जाना। आओ बाबा, सुनो बाबा, देखो बाबा, चलो बाबा, खाओ बाबा और खिलाओ। मैंने इशारा किया था खिलाओ बाबा। तो बाबा हमें खिलाओ भी और बाबा आप खाओ भी। 5वां प्रश्न, अर्जुन कहते हैं कि क्या ये संभव है कि हम सदा उमंग उत्साह की अवस्था में रहें? मुरली का पहरा, हांगकांग के परिवार से बाबा की मुलाकात हो रही है। तो वहां पर बाबा ने कहा है कि आज बड़ा दिन मनाने के लिए बाबा को बुलाया है। बड़ा दिन मनाना अर्थात बुरे दिनों का समाप्त हो जाना। तो बाबा ने कहा आज का दिन केवल मनाने का नहीं, लेकिन सदा मनाना अर्थात उमंग उत्साह में सदा रहना। तो बाबा ने तो कह दिया कि सदा किस में रहो? उमंग उत्साह में। लेकिन अर्जुन के अंदर प्रश्न भी तो आते हैं। देखो, हमने हमेशा क्या सीखा है बाबा से कि तुम मेरे कौन हो? मीठे मीठे बच्चे हो, सिकिलदे लाडले प्यारे प्यारे बच्चे हो। तो बाबा ने कहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, बच्चा बन करके रहना है, लेकिन बच्चे जैसा स्वभाव नहीं धारण करना। तो बच्चा बन के रहने का मतलब है कि बच्चे को कितने प्रश्न होते हैं। बच्चे को प्रश्न होंगे कि पेड़ का रंग हरा ही क्यों होता है। बच्चे को प्रश्न होंगे कि फूल इस कलर का ही क्यों होता है। बच्चे को प्रश्न होंगे कि लाइट कैसे जल रही है। उसको हर चीज में बच्चे को क्या होता है? बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर भी बहुत सारे क्या रहने चाहिए? कभी कभी प्रश्न। ग्रोथ तभी होगी। बाबा ने तो कहा कि उमंग उत्साह में सदा स्थित रहो, यही बड़ा दिन मनाना है। अब अंदर में प्रश्न आना चाहिए कि बाबा रहे कैसे उमंग उत्साह में? प्रश्न आना तो चाहिए ना। बाबा ने तो कह दिया उमंग उत्साह में रहो। अब बाबा से पूछो तो सही कि बाबा कैसे रहूं। जैसे हम कोई भी फोटो डालते हैं, कोई भी मैसेज डालते हैं, या कोई भी कार्यक्रम का कोई भी वीडियो डालते हैं और कुछ बात बोलते हैं, तो आगे से कईयों के प्रश्न आते हैं, पर ऐसे कैसे रहें? आपने तो कहा, पर ऐसे कैसे रहें? तो जब आगे से कोई पूछता है तो उत्तर भी सिर्फ उसी को मिलता है। बाकियों ने सुन लिया, उनको थोड़ी ना पता चलेगा कैसे। लेकिन जो पूछेगा कैसे, गीता का पूरा 17 अध्याय अर्जुन केवल क्या पूछ रहा है? कैसे, कैसे, क्यों, कैसे, आप कैसे हो, पर ऐसे कैसे हो, ये युद्ध हो क्यों रहा है मेरे सामने, यही क्यों खड़े हैं, मैं ये युद्ध कर क्यों रहा हूँ, मुझे ये युद्ध नहीं करना। कितने सारे प्रश्न हैं। इसकी मृत्यु क्यों हो गई, उसकी मृत्यु क्यों हो गई। 17 अध्याय तक तो भगवान बड़े आनंद के साथ उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। मतलब बाबा हमें हर बात का जवाब देंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब प्रश्न रुकने भी तो चाहिए, मतलब प्रैक्टिकली भी कुछ होना चाहिए। लेकिन 17 अध्याय तक उसको नहीं समझ में आ रहा था। 18वां अध्याय शुरू होते होते अर्जुन फिर से प्रश्न पूछ रहा है, संशय उठ रहे हैं उसको। और वहां पर जाकर के भगवान क्या बोलते हैं? अपने दोनों हाथ खड़े कर लेते हैं। ऐसे वाले हाथ नहीं खड़े करते, मतलब कि वो कह देते हैं कि अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरे को जो समझाना था कर्म सिद्धांत के बारे में, धर्म की नीति के बारे में, अधर्म के विनाश के बारे में, मैंने सब कुछ तुम्हें समझा दिया है।
अब अर्जुन तुम जानो, तुम्हारा काम, तुम्हें युद्ध करना है या नहीं करना ये तुम डिसाइड करो। मेरे को जो समझाना था समझा दिया। और जैसे ही, अभी तक उसका मोह नहीं नष्ट हुआ था, लेकिन जैसे ही अर्जुन को भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हें कुछ नहीं समझाने वाला, हो गया मेरा काम पूरा, उतने में अर्जुन के मन में क्या आया कि अब मेरा साथी मेरा साथ छोड़ेगा, मतलब अब ये मुझे कुछ नहीं बताने वाला, ना मेरे साथ खड़ा रहने वाला है। तो जैसे ही आत्मा को लगता है ना कि ये मेरा साथ छोड़ने वाले हैं, आत्मा एकदम से उनके आगे क्या हो जाती है? समर्पित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। और 18वां अध्याय होता है नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा। अर्जुन कहता है मुझे सारी समृद्धि आ गई है। लब्धियां का मतलब प्राप्त हो गई है, समृद्धि लब्धा, मुझे सारी समृद्धियां प्राप्त हो गई है, मेरा मोह नष्ट हो गया है। मेरा मोह ना बच्चे अभिमन्यु के अंदर है कि वो गया, मेरा मोह ना भ्राताश्री में है, ना दादाश्री में है, ना गुरुश्री में है, किसी में भी नहीं है। मुझे अब केवल अधर्म का विनाश करना है, सत्य और धर्म की जीत करानी है, मैं युद्ध करूंगा। लेकिन कब हुआ ये? जब उसने कह दिया, बहुत समझा दिया। तो बाबा से प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो बहनों से प्रश्न पूछते रहते हैं, पूछते रहते हैं, पर उसके आगे कुछ करते ही नहीं है। तो एक टाइम ऐसा भी आता है, प्रैक्टिकली बता रहे हैं, एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो कहती हैं आप आराम से शिव बाबा के साथ योग लगाओ, क्योंकि उनको पता चल गया है कि प्रश्नों का ये कुछ कर नहीं रहे हैं उत्तरों का, इसलिए अब केवल उसके ठिकाने भेज दो जहां से सारे समाधान होने हैं। ये योग ही लगा सकते हैं, ये प्रैक्टिकली कुछ करने का सामर्थ्य नहीं रख पा रहे हैं। अर्जुन पूछ रहा है कि सदा उमंग गुस्सा में रहे कैसे भगवान? तो शिव भगवान, मुरली के अंदर ही आया है, अविनाशी दिन, अविनाशी बाप, अविनाशी प्राप्ति और अविनाशी ही मनाना इस उत्सव के दिन को। आत्मा जब अपनी अविनाशी पहचान जानती है तब ये संभव हो जाता है। क्या संभव हो जाता है? सदा उमंग उत्साह में रहना। परिस्थितियां, विघ्न, प्रॉब्लम्स एक तरफ होती है और उस आत्मा का उमंग उत्साह एक तरफ होता है, क्योंकि उसको पहचान मिल गई है कि अविनाशी क्या चीज है और विनाशी क्या चीज है। बातें अविनाशी है या विनाशी है? विनाशी है, तो उनकी तरफ हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? तो सदा उमंग उत्साह में रहना। गीता का 8वां अध्याय श्लोक नंबर 14, जो मुझसे अनन्य भाव से निरंतर मुझे स्मरण करता है उससे मैं सुलभ हो जाता हूं, मतलब उसे मैं उपलब्ध हो जाता हूं बहुत आसानी से। इसके लिए फिर क्या रहेगा? और भगवान जहां सुलभ है, उपलब्ध है, वहां उमंग उत्साह तो होगा ही होगा ना। 6ठा प्रश्न, हे विधाता बड़े दिन का वास्तविक अर्थ क्या है? मुरली के अंदर बड़ा दिन आया है ना। हे विधाता बड़े दिन का वास्तविक अर्थ क्या है? शिव भगवान वाच, बुरी स्थिति का अंत और श्रेष्ठ स्थिति का प्रारंभ, यही है बड़े दिन का यथार्थ महत्व। मतलब मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि बुरे दिन चले गए, हाँ, बड़ा दिन आया और बुरे दिन समाप्त हो गए। बहुत अच्छा महावाक्य है, बड़ा दिन आना और बुरे दिन समाप्त हो जाना। और हमारा तो हर सप्ताह में बड़ा दिन आता है, कौन सा? गुरुवार, सत गुरुवार, हम ब्राह्मणों का फेस्टिवल है। उस दिन हमको आना है, कितना सुंदर बन करके आना है। उस दिन हमें आना है, अपने साथ कितना सारा उमंग उत्साह लेकर के आना है, विधि विधान से आना है। गीता का 18वां अध्याय श्लोक नंबर 66, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, सर्व धर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। 7वां प्रश्न, अर्जुन कहते हैं जो आत्माएं आपको भूल जाती हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? शिव भगवान वाच, वे पुनः समृद्धि में आकर के मुझसे जुड़े। बस यही है सॉल्यूशन। जो भूल गया है, सॉल्यूशन क्या है? आओ मुझे फिर से याद करो। और हम कितने हाथ पांव मारते हैं कि मेरा ये काम बिगड़ गया, अब मैं कैसे उसको सही करूं, कैसे सही करूं, कैसे सही करूं। तो उसकी जड़ में जाओ, जहां बिगड़ा है उसी जड़ को पकड़ो और उसी को सीधा कर दो, तो यहीं पर ही होता है समाधान। तो अर्जुन पूछते हैं गीता का अध्याय 10 श्लोक 10,
जो निरंतर मुझसे जुड़े रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी आराधना करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। 8वां प्रश्न, अर्जुन कहते हैं, हे वरदाता, हर आत्मा को संपन्न बनाने का मार्ग क्या है? मुरली के अंदर गिफ्ट की बात आई है। बाबा ने कहा है गिफ्ट दो सभी को। अर्जुन पूछता है कि हे विधाता, हर आत्मा को संपन्न बनाने का मार्ग क्या है? शिव भगवान वाच, दिव्य गुण, शक्ति और सहयोग प्राप्त करो। कौन सी गिफ्ट देनी है? दिव्य गुणों की, शक्ति की और सहयोग की। देखो कभी कभी किसी को हमारे ज्ञान योग की ताकत नहीं चाहिए, किसी किसी को उस दिन सच में हमसे कोई सहयोग ही चाहिए, तो उस दिन उनको सहयोग दो। उस दिन उनको क्या दो? सहयोग दो। कपड़े एक्स्ट्रा है, कपड़ा निकाल के दे दो। खाना एक्स्ट्रा पड़ा है, कोई खाने की चीज दे दो। बर्तन ज्यादा पड़े हैं, कोई एक आधा बर्तन दे दो। कोई दवाइयाँ की जरूरत है, उसको दवाई दे दो। हमको बिल्कुल याद, हम कॉलेज जा रहे थे, हम और हमारी फ्रेंड थे, बस में बस का इंतजार कर रहे थे, तो एक बच्ची आई, बहुत छोटी सी बच्ची थी, और आपको पता ना कि सीधा आते क्या मांगते हैं? पैसे तो मांगते हैं। तो उन्होंने बोला कि पैसे दे दो, पैसे दे दो दीदी, पैसे दे दो। तो हम उस समय ज्ञान में चलते थे और हम अपनी सहेलियों को भी कोर्स कराते थे, तो ये बात हमें पता थी कि पैसे तो नहीं देने। तो फिर उससे पूछा कि तुमको पैसे चाहिए किस लिए? और उसकी यहाँ से आंख बिल्कुल, जैसे अपने बोलते ना आंख आई हुई है, तो आंख एकदम ऐसे वो फुंसी और हुआ था, और पानी और ये सब चीजें उसमें आई हुई थी। तो उसको बोला कि तुमको चाहिए क्यों? तो उसने बोला आंख की दवाई लेने के लिए चाहिए। और हम उस समय मेडिकल के आगे तो खड़े थे, बस का वेट कर रहे थे। तो उसके पास गए, दुकान के पास, और दोनों ने थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन किया और दवाई खरीदी और उसको दवाई दे दी। बाबा का ज्ञान कहाँ काम आता है? यहाँ काम आता है। फिर ये मुरलियां पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कल का होमवर्क 5 आत्माओं के चेहरे पे क्या लानी थी? मुस्कान लानी थी। वो कैसे आएगी? जिस समय जिसको जिस चीज की आवश्यकता है, लेकिन श्रीमत के अनुकूल, मर्यादा में रहते हुए। ऐसे नहीं कि वो सभी सिनेमा देखने जा रहे थे, मैं नहीं जाती तो वो रोने लग जाते, इसलिए उनकी खुशी के लिए मैं भी सिनेमा चली गई। मैं नाचती तो वो सभी दुखी हो जाते, इसलिए उनको खुश करने के लिए मैंने ये काम किया। बाबा ने कहा मर्यादा को छोड़ करके अगर तुमने किया तो वो कोई सहयोग नहीं किया, वो अपनी आत्मा को गिरा दिया। तो बाबा ने कहा तुमको भी गिफ्ट देनी है सभी को। अर्जुन ने पूछा कि कैसे बनाए सभी आत्माओं को संपन्न? तो भगवान कहते हैं कि गिफ्ट दो। कौन सी गिफ्ट? दिव्य गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। योग में बैठो, बल भेजो उनको कि बाबा ये भी आपको पहचाने, और सहयोग प्राप्त करो, प्रदान करो। गीता का अध्याय 9 श्लोक 31। शीघ्र ही वो व्यक्ति धर्मात्मा बनता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। जो ये वाले गिफ्ट देता है, गीता के अंदर भी कहा हुआ है, जो ऐसे काम करता है वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। शाश्वत शांति क्या है? जो जिसको बाबा अपनी भाषा में बोलते हैं आदि अनादि अविनाशी, जो मेरी शांति है उसको। अर्जुन का अगला प्रश्न तो मुरली के अंदर आया। बाबा ने कहा लिफ्ट की गिफ्ट दो। बाबा ने मुरली के अंदर बोला केवल सिर्फ लेने में मजा आता है कि देने में भी आता है? बाबा से केवल लेने में मजा आता है कि देने में भी मजा आता है? देने में। आत्माओं से केवल लेने में मजा आता है कि देने में भी मजा आता है? देने में। बाबा ने कहा तुमको दोनों में मजा आना चाहिए, लेने में भी और देने में। लेने में क्यों नहीं आना चाहिए? लेने में भी खूब आना चाहिए, आता है। और देने में भी बहुत ज्यादा। जैसे आजकल अपने अमृत वेला एक ही बात को रिपीट करते हैं लगभग 2-3 दिन के बाद में, कि जो शक्ति मैं अपने घर, देखो जैसे घर के लिए योग कराते हैं, फिर पूरी माँ इसके प्रकृति के लिए योग कराते हैं, और फिर पूरे विश्व के लिए योग कराते हैं। तो सबको क्या बात बोलते हैं कि जो एकदम से मन में उमंग आया था ना, अपने घर के वाइब्रेशन सुधार करने के लिए, परिवार संसार को भी सुधार करने के लिए, वही मन के अंदर तेज संकल्प आना चाहिए। उस समय सुस्ती नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब लेने में भी मजा आ रहा है और देने में भी मजा आ रहा है। बाबा ने कहा दाता को देना हुआ या लेना हुआ, बाप लेते हैं। बाबा हमसे लेते हैं, हमारा तन मन धन सब कुछ लेने वालों से। क्योंकि आज बाबा के आगे एक समर्पित परिवार बैठा है, जिनकी घर की कन्या ब्रह्मा कुमारी है,
माँ और बाप ने, माँ ने बेटी को ज्ञान में लाया, ज्ञान सुना करके गुरु बनी वो। गायत्री बहन की बात हो रही है, तो वो गायत्री सावित्री बहन की, सावित्री माता की यहाँ बात हो रही है। तो उन्होंने अपनी कन्या को ज्ञान सुनाया और वो खुद उसको ज्ञान में लेकर के आई। तो बाबा ने कहा तुम क्या बन गई उसकी? गुरु माँ बन गई। जैसे लौकिक में बोलते हैं ना कि माँ क्या होती है? गुरु होती है। लेकिन इनकी माँ सच में इनके लिए क्या बन गई? गुरु बन गई। और पिताजी ने क्या किया? सहयोग दिया। मतलब जो भी तैयारियां करवानी है, सपोर्ट करने हैं, सेंटर बनवाने हैं, खुलवाना है उनके लिए, तो वो सपोर्ट किया आगे के लिए। तो बाबा के लिए फैमिली बैठी हुई है जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगाया है। तो बाबा उनको बोल रहे हैं कि आपसे अगर लिया भी है बाप ने, तो वो लिया किस लिए है? पदम गुणा परिवर्तन करके देने के लिए। वास्तव में हम भी देखते हैं कि हमसे लिया क्या है। वो जो लिया, घर लिया, तो घर के अंदर पदम गुणा शक्ति करके वापस हमें तो लौटा दिया। तन लिया तो तन पदम गुणा शक्तिशाली बना के हमें तो लौटा दिया। धन लिया तो धन भी पदम गुणा शक्तिशाली करके हमें लौटा दिया। कैसे पता चलता है कि शक्तिशाली करके बाबा ने लौटाया है? जब वो चीज समर्थ काम में लगनी शुरू हो जाती है। पैसा एक भी गंदे काम में नहीं जा रहा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू जर्दे में नहीं जा रहा, तन किसी भी गलत गंदी बुरी बातों में, दोस्ती यारियों में नहीं जा रहा, और घर के अंदर कोई भी अपवित्र कृत्य करने का विचार भी किसी को नहीं आ रहा। मतलब कि भगवान ने चेंज करके दे दिया है। पुराने से कंपेयर करके पता चल जाता है कि सब चीजें कितनी चेंज हो गई है। तो इसके लिए बाबा, कईयों को आता है ना कि भगवान कहता है मैं लेता तो हूं ही नहीं, मैं तो सिर्फ देता हूँ। तो बहुतों को आता है कि क्यों नहीं लेते भाई, सब कुछ तो लेते हो हमारा। नहीं देंगे तो जबरदस्ती भी बोल बोल करके ले लेते हैं। तो बाबा ने कहा लेता भी हूं तो किस लिए लेता हूँ? परिवर्तन करके देने के लिए लेता हूँ। पदम गुणा परिवर्तन करके देता हूँ। तो ये वाली गिफ्ट सभी को देने। अर्जुन कहता है क्या दिव्य स्नेह और शक्ति की गिफ्ट हर आत्मा तक पहुंचाना संभव है? ये भी कितना सुंदर प्रश्न है। भगवानुवाच आत्मा यदि संपन्न हो तो संभव है। देने वाली आत्मा यदि संपन्न है दिव्य गुण से और शक्ति से, तो उसका जा सकता है। गीता का अध्याय 9 श्लोक 30। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी आराधना करता है तो वो भी संत बन जाता है। तो मतलब कि उसको कोई तो है जो संकल्प पहुंचा रहा है, उसने खुद नहीं संकल्प किया होगा, गिफ्ट को लिफ्ट बनाया होगा। अर्जुन का 10वां प्रश्न और बाकी के 8 प्रश्न हम ग्रुप में भेजेंगे। अर्जुन का 10वां प्रश्न है, पवित्रता का जल आत्मा को कैसे दिव्यता और सुख प्रदान करता है? भगवानुवाच पवित्रता आत्मा को शुद्ध और शांत बनाती है। गीता का अध्याय 6 श्लोक 11। पवित्र स्थान में ध्यान करने से आत्मा शुद्ध और स्थिर होती है। कितनी सारी माताएं हमारे सामने सामने योग करने के लिए आती थी शाम के समय, नुमा शाम जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि दिन में तो नहीं कर सकते थे, तो वो शाम के समय आते थे। और वो सभी के सभी एक ही बात बोल करके गए। क्या बोल करके गए? कहते कि दीदी यहाँ पर योग करते हैं, अगर हम अपने घर में योग करेंगे तो यहाँ के जैसे हम अपने घर के भी वाइब्रेशन बहुत अच्छे बना लेंगे। आगे से हम कुछ नहीं बोलते थे, हमने जिसकी जैसी भावना वैसा ही वो करे। तो हमने कहा हाँ जी बिल्कुल। और आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि उनका वो टाइम केवल घर में खाना बनाने में जा रहा है, बच्चों के आगे पीछे घूमने में जा रहा है, शरीर की व्याधियों में जा रहा है। ऊपर से अब आना रूटीन में छोड़ दिया तो घर वाले भी बोलते हैं कि रोज रोज अब क्या जाना, घर पे बैठ के योग लगा लो तुम्हारा। इसके लिए जो रूटीन बना हुआ उसको तोड़ो नहीं। और गीता के इस 6 श्लोक के 6 अध्याय के 11वें श्लोक में क्या कहा गया है? अगर कोई धार्मिक स्थान पर बैठ करके शुद्धता और स्थिरता से ध्यान करता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिक ही पवित्रता आती है। तो ये ध्यान किस लिए बने हैं? एकांत के लिए, एकाग्रता के लिए। यहाँ पर बैठ करके साधना करो, वहां की 5 मिनट की साधना भी घर के वायुमंडल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी। लेकिन यहाँ को छोड़ करके फिर उधर करेंगे तो ये होना तो पॉसिबल। ऐसे 1 नहीं 10 के उदाहरण मैं दे सकती हूँ जो मेरे मन की स्लेट के आगे उभर के अभी आ चुके हैं। लेकिन वो काम जो यहाँ ही नहीं हो पाता वो फिर घर बैठ करके कैसे हो जाएगा अगर बुद्धि यहाँ ही भटक रही है? तो इसके लिए स्थान हमारी क्या करता है?
मदद करता है, सहयोग करता है। अभी केवल प्रश्न उत्तर बोलूंगी, रिवीजन नहीं करेंगे हम इसका गहरा। मुरली सभी पढ़ लेना। मुरली के अंदर की ये सारी बातें हैं। परिवार की बात आई है, श्रेष्ठ कामना की बात आई है, शुभ भावना की बात आई है, स्थान की बात आई है, वाइब्रेशन की बात आई है। सब कुछ मुरली के अंदर का ही है। आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, वैसे अभी हमारे पास टाइम है। हाँ, अभी टाइम है। तो अर्जुन, तो हमने 10 प्रश्न ले लिए ना। 11वां प्रश्न है। अर्जुन कहते हैं, प्रभु विधि, विधान और वरदान, इन तीनों शब्दों का सार क्या है? मुरली इसी के ऊपर है। विधि किसको कहते हैं? अर्जुन पूछ रहा है। विधान किसको कहते हैं और वरदान किसको कहते हैं? भगवान उवाच, विधि से सफलता मिलती है, विधान से निर्माण होता है और वरदान से दान प्राप्त होता है। गीता का अध्याय 4 श्लोक 38, ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। जिसके पास ज्ञान है उसके पास सब कुछ है। अगला प्रश्न, अर्जुन कहते हैं, कठिनाई के समय वरदाता का स्मरण कैसे सहायक हो सकता है? भगवान उवाच, स्मरण से शक्ति और समाधान मिलता है। मुरली के अंदर आया योग से। योग से क्या होता है? शक्ति भी मिलती है और सॉल्यूशन, समाधान भी मिलता है। गीता का अध्याय 9 श्लोक 22वां, जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं मैं उनकी रक्षा करता हूँ। स्वार्थ से नहीं। अभी बाबा से काम है, बीमार हो गई, बाबा योग, बाबा योग, बाबा योग। बाबा को कहते हैं, बाबा योग भी मेरा लगा दो, मैं बीमार हूं। लेकिन क्या कह रही है गीता कि जो अनन्य भाव से अंदर से जुटता है और मेरी उपासना करता है, मुझे याद करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। भले बीमार होए या ना होए, धन जाए या धन बहुत ज्यादा आ जाए, धन जाने में भी रक्षा करता है भगवान, और धन ज्यादा आ जाता है तो भी तो भगवान की रक्षा चाहिए। पास में आके बैठता है। अर्जुन अगला प्रश्न पूछते हैं, नाथ हमें अपने भाग्य को कैसे पहचानना है? मुरली के अंदर ही आया है। भगवान उवाच, ज्ञान और वरदान पर ध्यान केंद्रित करो। जितना ज्ञान और योग में ध्यान लगेगा उससे पता चल जाएगा कि हमारा भाग्य कैसा है। गीता का अध्याय 5 श्लोक 21, बाहरी विषयों से रहित होकर आत्मा अंदर का सुख प्राप्त करती है। आई समझ में बात? ये देखो, ये क्या है? ये अंजलि बहन आज नाव बना करके लेके आए हैं। अब ये ऐसे नाव में बाबा ने हमें बिठाया है। अब ये नाव है और ये मेरा हाथ है, ये पानी है, ठीक है, ये नदी है, ये हाथ है, ये नदी है और ये नाव है। पानी जब तक नाव से बाहर है तो ये नाव तैरेगी, लेकिन पानी जैसे नाव के अंदर आ जाएगा तो ये नाव डूब जाएगी। ऐसा ही है ना? तो संसार जब तक हमारे बाहर रहेगा तब तक हम भी इस ज्ञान का बड़ा आनंद लेंगे, लेकिन इस ज्ञान प्रभु प्राप्ति के बाद भी अगर ये पानी, ये संसार, ये इच्छाएं, तृष्णाएं मेरे भीतर आ गई, बाबा से ये भी मांग लूं, बाबा से ये भी मांग लूं, बाबा से ये भी मांग लूं, उस दिन ये नाव को कोई भी बचा नहीं सकता। देखो कितनी सुंदर नाव बनाई है। बैठ जाते हैं इस नाव में और पार हो जाते हैं। आई समझ में? 14वां प्रश्न, क्या दिव्यता का स्वरूप प्राप्त करना सभी के लिए संभव है? भगवान कहते हैं, पवित्रता और स्नेह से सब कुछ संभव है। गीता का अध्याय 13वां श्लोक 27, जो परमेश्वर को सभी प्राणियों में समान रूप से देखते हैं वो दिव्यता को प्राप्त करते हैं। वो सर्वव्यापी का ज्ञान है। हम परमेश्वर को सबके अंदर नहीं देखेंगे, लेकिन परमेश्वर की अलौकिकता को, सत्यता को, संतान को सबके अंदर देखेंगे तो जरूर ही हमें दिव्यता मिलेगी। 15वां, अर्जुन कहते हैं, करुणा में फॉलो फादर का आचरण कैसे किया जाए? कैसे करूं फॉलो फादर? भगवान उवाच, मेरे गुण और कर्मों का अनुकरण करो। गीता का अध्याय 3 श्लोक 21, श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करते हैं अन्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। फॉलो फादर, ब्रह्मा श्रेष्ठ आदमी हुआ ना, तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, वे श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाते हैं, तो अन्य लोग उनका भी अनुसरण करते हैं।
16वां प्रश्न, अर्जुन कहते आत्मा को सहज योगी बनने में रुकावटें क्या आती है? तो शिव भगवान वाच माया और अस्थिरता योग को भटकाती है। गीता का अध्याय 7 श्लोक 24, अव्यक्त परमात्मा को व्यक्त मानना ही भटकाव का कारण है। ये आ चुका है, मतलब भगवान को जब सब में मान लेते हैं तो बुद्धि भटकती है। भगवान गुरुओं में नहीं है, भगवान मूर्ति में नहीं है, भगवान नदी में नहीं है, भगवान तत्वों में नहीं है। भगवान अपने धाम में बैठा है, आता है, पढ़ाता है और जाता है। प्रश्न 7वां, अर्जुन कहते हैं संसार में दुख अशांति का कारण क्या है और इसका समाधान क्या है? भगवानुवाच, आत्मा अपने स्वधर्म को भूलती है, ये इसका कारण है। गीता का अध्याय 3 श्लोक 35, अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेष्ठ है और पर धर्म तो वह है। अपने धर्म में अगर मर जाए ना तो ये श्रेष्ठ है, और दूसरे के धर्म में रह करके भी अगर जिंदा है तो ये सबसे डरावनी चीज है। कितनी सुंदर बात है गीता के अंदर। लास्ट 18वां अध्याय 18वां प्रश्न, हे प्रभु, वरदाता के रूप में आपका अंतिम संदेश क्या है? मुरली में आएगा। अंतिम संदेश क्या है? तो शिव भगवानुवाच, सदा वरदाता को स्मृति में रखो और हर आत्मा को संपन्न बनाओ। गीता का अध्याय 18वां श्लोक 66, सभी धर्मों को त्याग कर हे अर्जुन अब मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, चिंता मत करो। यह है मुरली का समापन। तो मुरली को पढ़ लेना। बहुत सुंदर फैमिली से बाबा की मुलाकात हुई है और सभी प्रश्नों का इसके अंदर समाधान है। आज का होमवर्क बहुत ही आसान है। 18 प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं और कौन से प्रश्न उत्तर का अध्याय श्लोक कौन सा वो भी आगे अंकित कर लेना। बड़ा अच्छा ये काम है। और आज का दूसरा काम है काइंडनेस चेन। जैसा कि मुरली के अंदर आया है कि तुम्हें सबको गिफ्ट देनी है, दिव्य गुण देने, शक्तियां देनी है, व्यवहार देना है, तो आज पूरे दिन में कोई भी 3 ऐसे काम करने हैं जो किसी को सुख प्रदान करें। 3 ही काम करने हैं बस, जिसमें कोई दया समाई हुई हो, किसी का भला समाया हुआ हो, कोई खुशी समाई हो, कोई गिफ्ट देनी है। सच में भी अगर जाके कोई गिफ्ट देनी पड़े, कोई कपड़ा लत्ता, तो दे देना। हॉस्पिटल जाओ, कितने वहां पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके घर वाले पूछने नहीं आते हैं, पटक करके चले गए हैं। जाओ उधर जाकर के एक एप्पल ही दिया हो, तो ये भी क्या होती है? एक सेवा होती है। बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए। तो आज कोई भी ऐसे 3 ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए काम करने हैं, ठीक है? और मुरली को इससे रिवाइज करना है। ओम शांति।